भाई बहन के पावन अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से और सारे सक्सेस की 98 की टीम की तरफ से सभी को भैया दूज की बहुत सारी शुभकामनाएं। क्लास को स्टार्ट करूंगा, बोलूंगा चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ आपको सक्सेस की 98.in पर मिल जाएगा, ठीक है। और एक बात, किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट या फिर एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट जो है आप सक्सेस की 98.net से जाकर दे सकते हैं। और एक बात, आप हमारा खुद का एप्लीकेशन सक्सेस की 98 भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल के प्ले स्टोर पर, और एप्लीकेशन पर ही सारा एग्जाम आप दे सकते हैं ताकि आप अपने आप को जज कर पाओ कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। डिट्टो एग्जाम जैसा पैटर्न क्वेश्चन, ठीक है। और अगर अभी आप बाई करते हैं तो आपको अभी 373 में वो पूरा का पूरा पैक मिल जाएगा, वो भी 1 साल तक के लिए। यानी 1 साल तक जितना भी एग्जाम होने वाला है सारा एग्जाम का आपको मॉक टेस्ट दिया जाएगा हमारे एप्लीकेशन पर, ठीक है। और आज के क्लास का टाइमिंग आप लोग एक बार देख लीजिए ताकि आपको क्लास मिस ना हो। और एक बात, शाम को 4 बजे से टीसीएस वाला क्लास आपका कंटिन्यू रहेगा, तो ये टाइमिंग आप बिल्कुल मत भूलिएगा। 27 क्लास तक कंप्लीट हुआ था, ठीक है। आज कवर करने वाले हैं 27, 28 और 29 तारीख के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला प्रश्न है, ई निरीक्षण मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है किस चीज के लिए? प्रदूषण के लिए, उद्योगों का निरीक्षण करने के लिए विकसित किया गया है। किसके द्वारा जो है ये बनाया गया, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो ये किया गया सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जो है ये एप्लीकेशन बनाया गया, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपका ई इंस्पेक्शन, ई निरीक्षण, ठीक है। और एक बात, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो इनका नाम भी याद रखिएगा, एसपी सिंह परियार, ठीक है। ये भी आपको इनका नाम याद रखना है, ये चेयरमैन है आपके सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य ने यह तय किया है कि जनवरी 2021 से 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को कोई सरकारी नौकरी जो है वो नहीं दी जाएगी? और ये क्वेश्चन काफी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम में बनने के लिए, क्योंकि ये न्यूज ही ऐसा है, जनवरी 2021 से जिनके भी 2 बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब नहीं दी जाएगी। ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन जो है किस स्टेट में पास किया गया है? तो ये किया गया है आपका आसाम में। ऑप्शन नंबर आपका डी, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आसाम के सीएम कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल जगदीश मुखी। कैपिटल तो वो है आपका दिसपुर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, UIDAI, ठीक है, इसके सीईओ किसे अपॉइंटेड कर दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ किसे बना दिया गया है? तो उनका नाम याद रखिएगा, पंकज कुमार। मैं एक बात बोलूं, लिख कर ले लो, एनटीपीसी के किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा मेरी बात। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निवेश विभाग और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यह बताना है। और जो फोटो में आपको दिखाई दे रहा है इन्हें ही जो है वो नियुक्त किया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है आपका तुहिन कांता पांडे। ऑप्शन नंबर आपका डी। और एक बात, जो मैं सुबह 4:30 बजे करंट अफेयर करवाता हूं ना, मुझे पूरा विश्वास है अगर आप ये फॉलो करते हैं तो बैंक एग्जाम हो, इवन एसएससी या रेलवे, करंट अफेयर में आप अप टू डेट मार्क उठा कर लाएंगे, पूरा का पूरा, ये पक्का है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सुभाष चंद्र गर्ग की जगह पर नए ऊर्जा सचिव के रूप में प्राधिकारी कौन बन गए हैं? आपको बताना है। न्यू पावर सेक्रेटरी कौन बन गए हैं, किसको रिप्लेस कर? तो सुभाष चंद्र गर्ग को हटाकर या उनकी जगह पर। तो उनकी जगह पर जिन बन गए हैं, आप फोटो में बिल्कुल सही देख पा रहे हैं, इनका नाम क्या है? संजीव नंदन सहाय। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि यहां काबो हो गया है, यहां पर आप केब कर लीजिएगा, ठीक है। केब वर्डे
गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी रिपब्लिक ऑफ कैप वर्डे, इस देश में नेक्स्ट एम्बेसडर भारत का किसे बना दिया गया है? उनका नाम बताना है आपका, और उनका नाम है आपका गोदावरी वेंकटा श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर आपका ए। और आज का आपका पहला प्रश्न यहीं से निकल कर आ रहा है कि केप वर्डे का करेंसी क्या है, यानी मुद्रा, वहां का राजधानी कैपिटल, और वहां के प्रेसिडेंट, वहां पर पीएम नहीं प्रेसिडेंट, यानी कैपिटल, करेंसी और प्रेसिडेंट, मुद्रा, राजधानी और राष्ट्रपति, ये तीन चीज कमेंट कर बताना है किसका? तो केप वर्डे का। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, अगला प्रश्न हमारे सामने एशियाई एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड समारोह में क्षेत्रीय फाइनल में भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है, यह आपको बताना है। और यह अवार्ड मिला है आपका गली बॉय को। और आपको मैं एक बात और बता दूं, एग्जाम में अगर पूछता है इंडिया का कौन सा मूवी जो है वो नॉमिनेट हुआ है ऑस्कर के लिए, तो वो गली बॉय ही था। यह भी आपको याद रखना, ऑस्कर में गया हुआ मूवी है। तो एग्जाम में अगर भारत का मूवी पूछे जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ था, तो वो क्या है? गली बॉय है, याद रखिएगा। और अगेन इस यहां पर भी किसको अवार्ड मिला है? तो गली बॉय को ही अवार्ड मिला है मूवी को, जिसमें रणबीर कपूर और आलिया भट्ट है। राइट, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के अनुसार लगातार दूसरे वर्ष के लिए पहला विश्वविद्यालय कौन सा रहा है? और वो रहा है आपका आईआईटी बॉम्बे। ऑप्शन नंबर आपका ए, लगातार दूसरे साल क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत के पहले बांग्लादेश के हितधारकों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? और यह किया गया है आपका गुवाहाटी असम में। और असम की सीएम कैपिटल, और आपको बता ही चुका हूं वहां के राज्यपाल के बारे में कुछ क्लास के स्टार्टिंग में ही। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है 2024 ओलंपिक खेलों का जो खेल होने वाला है 24 का ओलंपिक, उसका जो लोगो है, यहां लोगो हो गया, लोगो का मतलब लोगो समझिएगा। ठीक है, यहां लोग नहीं, पीपल की बात नहीं कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं। लोगों का आंदोलन किस शहर में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा आपका फ्रांस का राजधानी यानी पेरिस में। और फ्रांस का राजधानी सभी को पता है पेरिस, मुद्रा इस्तेमाल करते हैं यूरो या CFP फ्रैंक। और वहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो इमानुएल मैक्रोन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी MCC का मानद आजीवन सदस्य चुना गया है? और फोटो, अगर आप क्रिकेट में थोड़ा भी रुचि रखते होंगे तो फोटो देखकर ही पता चल गया होगा कि साउथ अफ्रीका के भैया कैप्टन और ओपनर दोनों रह चुके हैं ग्रैम स्मिथ। ऑप्शन नंबर आपका ए। और अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते भी हैं तो आपको मैं बता भी दूं, जाहिर खान इनको हमेशा आउट कर देते थे। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस मंत्रालय ने भारत में हिम तेंदुओं यानी स्नो लिपर्ड की आबादी को निर्दिष्ट करने के लिए पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल शुरू किया है? कौन शुरू किया गया, किस मिनिस्ट्री के द्वारा? तो प्रकाश जावड़ेकर। इनके पास कौन सा मंत्रालय है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। ठीक है, और आप तेंदुए सभी देखे होंगे, पहाड़ी तेंदुए देख लीजिएगा एक बार, बर्फ वाले, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा फोटो में। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा इस क्वेश्चन से कि इंटरनेशनल स्नो लिपर्ड डे हम लोग कब मनाते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाते हैं? तो यह मनाया जाता है आपका 23 अक्टूबर को। एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा इस प्रश्न से। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में सरकार द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के साथ किस इकाई का विलय करने का निर्णय लिया गया है? तो आप अगर टीवी देखते होंगे तो आप एक चीज और आपको मर्जर को लेकर न्यूज आया होगा कि BSNL और MTNL का जो है वो मर्जर किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए, MTNL का फुल फॉर्म महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। राइट, अगला प्रश्न हमारे सामने है, मेलबर्न मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2019 में टॉप कौन सा कंट्री है? मेलबर्न मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में किस देश ने टॉप किया? अब ये है क्या भैया, थोड़ा ये समझा दो। अब पता है आपको, रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे लोगों को पेंशन दिया जाता है अलग अलग फील्ड में, अलग अलग जो फील्ड में लोग काम करते हैं।
तो लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, फेयर तरीके से, यानी बिना किसी चिटिंगबाजी के अच्छे तरीके से और भी फेयर तरीके से पेंशन लोगों को दिया जाता है, ठीक है, ताकि उनको पेंशन के वक्त बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो, ऑफिस के चक्कर ना काटना पड़े, पूरे अच्छे तरीके से ईमानदारी के साथ पेंशन दिया जाता है। इसमें कौन सा देश टॉप पर है? तो वो है आपका नीदरलैंड। और 37 लोगों की सूची, 37 कंट्री की सूची इसमें जारी की गई थी। उसमें इंडिया का रैंक किया है वो भी आप सुन लो। पहले आप सुन लो टॉप पर कौन है, तो वो है आपका नीदरलैंड। और नीदरलैंड का कैपिटल एम्स्टर्डम, मुद्रा यूरो, वहां के प्रधानमंत्री कौन है, तो मार्क रूटे, ठीक है। और इंडिया का जो रैंक है 37 देश में, वो है आपका 32 नंबर पर। बहुत खराब बोल सकते हो एक तरह से इसको। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रवीण कुमार जो वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप 48 केजी कैटेगरी में जो है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। जो वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा था आप सभी का, उसमें 48 केजी कैटेगरी में प्रवीण कुमार ने गोल्ड मेडल जीता है। किसको हराकर? तो रसल डाइस को हराकर, जो फिलिपींस के रहने वाले थे। और ये आपको बताना है जो वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा था ये कितना नंबरवा था, तो ये 15वां वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा था। और प्रवीण कुमार आपके सामने फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आज ज्यादा टाइम लगा होगा क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा थे 3 दिन के। जितने भी मेरे भाई बहन है सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए।